हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शंस। इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम प्रूव करेंगे कि गामा 1/2 अंडर रूट पाई के इक्वल होता है। ये जो रिजल्ट है आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये आपके कई क्वेश्चन में यूज़ भी होगा। ठीक है, जहाँ भी आपके पास गामा 1/2 होगा तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट पाई। चलिए इसका प्रूव करते हैं। इसका प्रूव करने से पहले आपको इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने आपको करवाया था रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो आपके पास ये होता है बी एम कॉमा एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। इसी रिलेशन को क्या कहा जाता है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो हमें पता है कि ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, आपकी जो प्रूफ की शुरुआत है वो यहीं से होगी। तो आपको पता है कि बी एम कॉमा एन किसके इक्वल होता है, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन के इक्वल होता है। आप इस रिलेशन के अंदर क्या करो, 1/2 पुट कर दो एम और एन को। मतलब कि जहाँ जहाँ एम है, जहाँ जहाँ एन है, वहाँ वहाँ आप 1/2 पुट कर दो। तो यहाँ एम है तो 1/2 पुट कर दिया, यहाँ एन है, एन की जगह भी हमें 1/2 पुट करना है। यहाँ भी हम 1/2 पुट करेंगे, यहाँ भी 1/2 पुट करेंगे, जो हमने यहाँ कर दिया है। और यहाँ भी करेंगे, तो वो भी हमने यहाँ कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये गामा 1/2 एज इट इज़, गामा 1/2 एज इट इज़ अपॉन में हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है। तो ये गामा 1 आ गया। और गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, गामा 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल ही होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 आ गया। और आपकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, बीटा 1/2 कॉमा 1/2। गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 क्या आ जाएगा, गामा 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में बी 1/2 कॉमा 1/2। इसको मैं ऐसे लिख दे सकता हूँ, 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी 1/2 कॉमा 1/2, ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है बीटा फंक्शन क्या होता है। बीटा फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ बी 1/2 कॉमा 1/2 है, तो कैसे डिफाइन करते हैं, 0 to 1 एक्स की पावर क्या आता है, m-1। m मतलब जो इस b की ब्रैकेट में जो ये पहली टर्म है वो m होता है। तो यहाँ m की जगह क्या है, हाफ है, तो मतलब हाफ -1 इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर n-1। मतलब कि जो ये सेकंड टर्म है इस b की ब्रैकेट के अंदर वो -1 आएगा। और dx बीटा फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 0 to 1 एक्स की पावर क्या आ जाएगी, -1/2। ठीक है, और यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 dx, क्योंकि हाफ -1 माइनस हाफ ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस में है ना पावर, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, तो x की पावर 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब अंडर रूट। सिमिलरली इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 मतलब कि अंडर रूट। ठीक है, 0 to 1 एज इट इज़, dx एज इट इज़। और लेफ्ट हैंड साइड में ये चल रहा है। ठीक है, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, गामा 1/2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद क्या होगा, जो ये स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो गामा 1/2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सबसे पहले इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आपको एक सब्स्टिट्यूशन याद रखनी पड़ेगी। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स को आप साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दो, एक्स को क्या पुट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये आपकी जो पूरी इंटीग्रेशन है वो अब थीटा में कन्वर्ट होने वाली है। तो इसलिए आपको सारी एक्स वाली टर्म्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ डी एक्स है, डी एक्स को भी डी थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए थीटा की टर्म्स में ये दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साथ में डी थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है। और आपको पता है जो आपकी लिमिट्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अगर आप थीटा की टर्म्स में पूरे इंटीग्रेशन को लेकर आ रहे हो तो जो लिमिट्स हैं वो भी आपकी थीटा के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। तो जब x की वैल्यू 0 है तब थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तब आपकी वो जो आएगी वो लोअर लिमिट होगी। सिमिलरली जब x की वैल्यू 1 है तब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जो भी आएगी वो आपकी अपर लिमिट होगी। यही होता है ना, ऐसे ही निकालते हैं ना हम लिमिट्स। तो देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की 0 है ना। यहाँ से मैं पहले ना साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, एक्स के इक्वल है। तो स्क्वायर उधर भेजूंगा तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट एक्स के इक्वल आ गया। अब यहाँ एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, 0 आ जाएगा है ना।
तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 0 आ गया। तो थीटा किसके इक्वल आएगा, 0, क्योंकि थीटा के कौन सी वैल्यू पे साइन थीटा 0 होगा, 0 पे ही होगा। साइन 0 होता है ना, इसका मतलब थीटा 0 है यहाँ से। तो जब x 0 है तो थीटा क्या है, 0 है। अब जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तब मेरे पास थीटा क्या आएगा। तो देखिए यहाँ x की जगह 1 पुट करो यहाँ, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब साइन की कौन सी वैल्यू पे 1 आता है, 90 पे, मतलब कि जब थीटा यहाँ 90 होगा तभी साइन 91 के इक्वल होगा। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, 90 के इक्वल, जिसको हम π/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, π/2, मतलब कि जब x 1 है तब थीटा क्या है, π/2 है। अब जो सारी वैल्यूज़ हैं, इन सारी वैल्यूज़ को इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर दो, तो हमारे पास ये आ गया था, है ना। यहाँ हमें सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, तो कैसे करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या पुट करना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ x है तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या है, 1 माइनस एक्स है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डी एक्स की वैल्यू को भी हमने फाइंड आउट किया था, वो क्या आई थी, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, और जो आपकी ये लिमिट्स हैं ये भी तो चेंज हो गई थी ना, 0 to π/2 हो गई थी, तो 0 to π/2। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 0 to π/2, यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 1 बाय साइन थीटा आ गया। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है, अंडर रूट है। तो यहाँ स्क्वायर है, ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ कल्ला कोस थीटा ही बचेगा। ऊपर क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। साइन थीटा से ये साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कट गया, तो आपके पास क्या बचा, 0 to π/2 2 डी थीटा। आगे देखते हैं, 2 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, डी थीटा। अब डी थीटा की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगी, थीटा ही आ जाएगी, और लिमिट्स 0 to π/2 आ जाएंगी। अपर लिमिट पुट करो, थीटा की जगह क्या है, π/2 है, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 है, मतलब कि 2 π/2 आ गया। 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया, पाई आ गया। तो इसका मतलब जो ये वाली टर्म है गामा 1/2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, पाई के इक्वल आ गया। ये मैं लिख देता हूँ यहीं, गामा 1/2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। स्क्वायर को उधर भेज दो, अंडर रूट बन जाएगा तो अंडर रूट पाई आ गया। इसका मतलब गामा 1/2 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट पाई के इक्वल होता है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के ना आपके 3 पार्ट्स हैं। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको सेकंड वीडियो में करवा चुका हूँ। यहाँ से हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या कहा गया है, इंटीग्रेशन -∞ to 0 e⁻⁻x² dx को आपको क्या शो करना है, अंडर रूट π/2 के इक्वल है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमें क्या करनी पड़ेंगी, सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ेंगी। कुछ सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ आपको देखते ही पता चल जाता है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेंगी। तो देखिए सबसे पहले ना आप क्या करो, जो आपके पास ये इंटीग्रल है ना, इसको गामा फंक्शन की फॉर्म में लाने की कोशिश करो। गामा फंक्शन वाली फॉर्म क्या होती है, ऐसी होती है ना, गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to ∞ x⁻n−1 e⁻⁻x dx। यही आपकी गामा फंक्शन होता है। ऐसी आपको यहाँ कुछ फॉर्म लेकर आनी पड़ेगी। यहाँ आपके पास क्या है, e⁻⁻x² है ना, बट गामा फंक्शन में क्या होता है, e⁻⁻x होता है, मतलब कि यहाँ एक सिंगल वेरिएबल होता है, बट यहाँ आपके पास इस वेरिएबल का स्क्वायर है ना, तो इसको आपको सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। तो हमें इसको क्या पुट करना पड़ेगा, एक सिंगल वेरिएबल में पुट करना पड़ेगा। अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखा है तो उसमें हमने ना इस एक्स स्क्वायर को सीधा टी पुट कर दिया था। ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल टी पुट कर दिया था। वहाँ हमने इसलिए ऐसा किया था क्योंकि आपके पास जो लिमिट्स थी ना वो 0 to ∞ जैसी ही थी। आपको गामा फंक्शन में 0 to ∞ वाली टर्म्स ही चाहिए होती है ना, 0 to ∞, तो वहाँ 0 to ∞ ही थी, तो इसलिए एक्स स्क्वायर को आपने सिंपल टी पुट कर दिया ऐसे यहाँ देख कर कि यहाँ आपको सिंगल वेरिएबल चाहिए। बट इस केस में आपकी जो लिमिट है वो -∞ to 0 है, तो यहाँ आपके पास -∞ है। अगर यहाँ अकेला इन्फिनिटी होता तब आपका काम चल जाना था। ठीक है ना, तो यहाँ आपको -∞ को भी इन्फिनिटी में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ एक्स स्क्वायर को कुछ और पुट करना पड़ेगा। एक्स को -√t पुट करूँगा। मैं आपको बताऊँगा ये मैंने ऐसे क्यों किया। देखिए एक्स को मैंने -√t पुट कर दिया। अब आपका ये पूरा इंटीग्रल टी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, तो इसलिए आपको यहाँ dx को भी t की टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो x की जगह dx आ जाएगा माइनस
यहाँ टी की पावर क्या है, 1/2 है, 1/2 को आगे ले लो, ठीक है। एक पावर कम होगी तो टी की पावर -1/2 आ जाएगी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 अंडर रूट टी, मतलब कि नीचे चला जाएगा ना अंडर रूट, क्योंकि यहाँ माइनस की पावर थी तो यहाँ नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो डी एक्स के इक्वल आ गया -1/2 अंडर रूट टी के इक्वल आ गया। अब देखिए हमें इन लिमिट्स को भी चेंज करना है, ठीक है। तो जब x टेंड्स टू 0 है तब आपके पास t की क्या वैल्यू आएगी, तो x को यहाँ 0 पुट करो तो t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। जब आप x की वैल्यू -∞ पुट करोगे, ठीक है, मतलब कि लोअर लिमिट पुट करोगे, तब आपके पास t की वैल्यू क्या आएगी, वो आपके पास +∞ आ जाएगी। आप यहाँ पुट करके देख लो, जैसे कि मैं x को यहाँ इन्फिनिटी पुट करता हूँ, उसको -∞ पुट करता हूँ, ठीक है। यहाँ तो यहाँ जब मैं x को -∞ पुट करूँगा तो -∞ किसके इक्वल आ गया, -√t के इक्वल आ गया। माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ t की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आ गई। तो इन्फिनिटी यहाँ पॉजिटिव बन गया ना, इसीलिए हमने x को -√t पुट किया है ताकि हम इस -∞ को +∞ में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। एक तो ये आपका सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा अपने आप, दूसरा आपका जो ये -∞ है ये +∞ में हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -∞ की जगह क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि जब x की वैल्यू -∞ है t की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसलिए आपके पास यहाँ 0 की जगह 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ e की पावर -x² है, तो x को आपने क्या पुट करा है, माइनस का √t पुट करा है, तो -√t का स्क्वायर आएगा यहाँ। और dx की वैल्यू को आपने क्या निकाला है, यहाँ से -1/2 √t निकाला है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, इन्फिनिटी टू 0 e की पावर माइनस, यहाँ आप स्केयर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, t ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट और स्केयर कट जाएगा तो अकेला t ही आएगा, ठीक है। इंटू में -1/2 √t, और यहाँ dt भी आना है, dt, ठीक है। तो dt भी आएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ ना आपके पास माइनस है, इस माइनस को मैं क्या करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। अब देखिए ये आपकी जो लिमिट्स हैं इन्फिनिटी टू 0 है, जबकि गामा फंक्शन में लाने के लिए आपके पास जो लिमिट्स है वो 0 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो आपको पता है कि अगर आपके पास a टू b f(x) dx है, ऐसे है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का b टू a f(x) dx, मतलब कि आपने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ भी हम क्या करेंगे, 0 नीचे कर देंगे, इन्फिनिटी ऊपर कर देंगे, और जो माइनस है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस और लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो e की पावर -t dt, और इस √t को मैं ऐसे t की पावर -1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये 1/2 है, इसको मैं बाहर ही निकाल देता हूँ। अभी आपका क्या आ गया, गामा फंक्शन की फॉर्म का आ गया, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 एज इट इज़, इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, गामा फंक्शन है ना ये, तो गामा वेरिएबल की पावर में जो होता है उसमें एक को ऐड करना होता है, तो ये आ जाएगा हाफ, ठीक है, और ये आ जाएगा हाफ, मतलब गामा हाफ, क्योंकि -1/2 + 1 क्या हो जाता है, 1/2 ही हो जाता है, ठीक है। और अभी अभी हमने गामा हाफ की वैल्यू क्या निकाल ली है, √π निकाल ली है, और बाहर क्या है, 2 है, 1/2 है, मतलब यहाँ बाय में 2 आ जाएगा, तो √π/2 आ गया। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये √π/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपको सब्सटीट्यूशन थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है। तो यहाँ हमने x को -√t पुट करा है, आप यहाँ x² को t नहीं पुट कर सकते, ठीक है, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल के फर्स्ट पार्ट में करा था। वो आप क्यों नहीं कर सकते, आप खुद करके देख लो। देखिए नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है कि इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx को आपको क्या शो करना है, √π के इक्वल शो करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ ना इसको i मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ -∞ टू इन्फिनिटी है। अभी आपने इस पार्ट से पिछले पार्ट में जो आपके दो पार्ट्स हो रखे हैं उसमें आपने 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx के लिए वैल्यू को निकाल रखा है, ठीक है। और -∞ टू 0 e⁻⁻x² dx के लिए भी वैल्यू को निकाल रखा है। तो आप क्या करो, इस इंटीग्रल को ना आप ऐसे तोड़ दो, जैसे कि यहाँ -∞ टू इन्फिनिटी है ना, तो इसको कैसे लिख दो, -∞ टू 0 e⁻⁻x² dx प्लस 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x²
dx। अब आप इन दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करो। ये तो आपको अब करना आ ही गया होगा, दोनों इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, पिछले 2 पार्टों में हमने ये तो करा है ना? तो ये आप कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई थी, √π/2 आई थी, ठीक है? और इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये भी √π/2 आई थी। तो √π/2 प्लस √π/2 क्या आ जाएगा, √π ही आ जाएगा, है ना? तो यही आपका आंसर आ गया। तो ये आपको खुद सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है।